सब सही। हदीस शरीफ में आया है कि मसला निकालने में अगर किसी से गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाता है, उनको सवाब देता है। और मसला निकालने में अगर सही मसला निकाल लिया तो उसको डबल सवाब मिलता है। सवाब दोनों को मिलता है, गलती करने वाले को भी सवाब मिल रहा है। अल्लाह की रहमत तो देते है ना। तो ये सब मसाइल लोग जानते नहीं है, इसीलिए गड़बड़ी हो जाती है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। कोई कहता है कि मिलाद शरीफ कन्हैया का जन्म है, हिंदुओं का अमल है, माज़अल्लाह। कोई कहता है हुजूर को इल्म गैब नहीं, माज़अल्लाह। समझा, ये जितने देवबंदी वहाबी हैं वो यही कहते हैं। तो अगर आपका अकीदा ये नहीं है, उनका अकीदा है, तो आपको उनका साथ नहीं देना चाहिए। हो सके आपके पास कुछ पुख्तगी हुई इल्म की तो उनको समझाइए। फोटो नहीं खींचे, जो कुछ बयान किया जा रहा है उसे सुने, अमल करने की कोशिश करें, हो सके तो टेप कर ले बस। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि क्या इल्म वाले और बेइल्म दोनों बराबर हैं। इल्म वालों का मकाम बहुत बड़ा है, अल्लाह ने उनको दर्जो बुलंदी दी है, ये भी कुरान की दूसरी आयत में है। इसकी अहमियत और अज़मत दिल में बैठाइए, और आपने जो जोश जज्बे के साथ इस मदरसे की तामीर में हिस्सा लिया है, मुझे बहुत खुशी हुई। अल्लाह कबूल फरमाए। आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहे। तामीर तो एक दिन होगी, मदरसा इंशाअल्लाह हमेशा जारी रहेगा, चलता रहेगा। कोई साहब में आया, दूर ही से सुना, वो कह रहे थे कि मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। ये तो सही है, लेकिन हुजूर न होते तो कुरान भी नहीं होता, कुरान की तिलावत भी नहीं होती। ये गलत है। आप बेशक पहले कहेंगे ये गलत है। कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम हदीस नहीं है। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल को जेल में डाला गया, इसीलिए वो कहते रहे कि कुरान मखलूक नहीं है। हाँ, समझा। तो वो अपनी इस्लाह कर ले और लोग भी जान ले। इल्म दीन की इसीलिए जरूरत है। खाली कोई अनाउंसर हो जाए, खाली कोई मुकर्रिर हो जाए, खाली कोई हाफिज हो जाए, खाली कोई कारी हो जाए, तो दीन के तकाजे उसके रह जाते हैं। न हाफिज होना बुरा है, न कारी होना बुरा है, न खतीब और नकीब होना बुरा है, लेकिन इल्म दीन की बुनियादी बातें जानना बहुत जरूरी है। वही इल्म है जिसके बारे में कुरान कहता तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म दीन सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है। वही इल्म दीन। हाफिज कुरान बनना फर्ज नहीं है, इससे किसी का दिल न बैठे। ये बहुत बड़ी फजीलत की बात है। ठीक है, आप जी हाफिज कुरान होगा, उसका नमाज पढ़ाने नहीं आता, उसको ये नहीं पता है कि कब सजदा होगा कब नहीं होगा, तो हाफिज होने का तो सवाब मिल गया। बाकी दीन की रहनुमाई के लिए उसको इल्म दीन सीखना जरूरी है। इसीलिए मैं हर जगह कहता हूँ कि हाफिज होकर के बैठ मत रहिए, आलिम बनिए। ज्यादा टाइम नहीं है तो कम से कम 3-4 दर्जा आलिमियत तक जरूर पढ़ लीजिए। फाजिल होना जरूरी नहीं, बुखारी शरीफ पढ़ना जरूरी नहीं है। दीन की जरूरी तालीम हासिल करना ये जरूरी है। हाँ, औरतों के अंदर बेपर्दगी हर जगह है, यही क्या। औरतों के लिए एक हदीस शरीफ सुना देता हूँ, सुन ले, अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजा ले। हदीस शरीफ में आया है कि औरत पर्दे की चीज है, जब वो बेपर्दा बाहर निकलती है तो शैतान उसे झांकता ताकता है, उसे भी उबरगलाएगा, जो उसे देखेगा उसे भी गुमराह करेगा। हाँ, तो मर्द भी इस हदीस शरीफ को याद रखें, ये औरतें भी याद रखें। बच्चियां जहां 10-12 साल की हो जाएं, उनको पर्दा कराना जरूरी है। चाहे स्कूल में पढ़ें, चाहे मदरसे में पढ़ें, चाहे ट्यूशन पढ़ें, चाहे ब्याह शादी में जाएं, पर्दा बहुत जरूरी है।
और ये बहुत सी बातें मुझे बयान करनी थी। मसलक आला हजरत पर बोलने के लिए कहा गया था, तो नारा तो हम बहुत लगाते हैं, लेकिन मसलक आला हजरत है क्या ये जानने की कोशिश नहीं करते, और न बताया जाता है। सबसे पहली बात दिमाग में ये रखिए, नए लोग, कच्चे लोग ये समझते हैं कि मसलक आला हजरत कोई नई चीज आसमान से उतरी है, या आला हजरत ने कोई मसलक और मजहब बनाया है। बहुत से लोग ये सोचते हैं, ये सोच के नारा लगाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इससे बातिल फिरके वालों को शह मिलती है, मदद मिलती है। कहते देखो ना ये लोग तो सुन्नी है, सुन्नत का नारा लगाते हैं, इस्लाम का नारा लगाते हैं, ये तो मौलाना मौलाना खा के मजहब पर है। तो आला हजरत तो कोई अलग से मजहब नहीं था, लेकिन उन्होंने दीन की खिदमत की है, हमारे ईमान की हिफाजत की है और बदअकीदों का रद्द किया है। तो इसलिए बदअकीदे गलत बातें बोल दिया करते हैं। हाँ, ये दिमाग में रखिए। आला हज़रत का मसलक वही है जो हुजूर का था, साहबे किराम का था, ताबीन का था, इमाम आजम का था, इमाम शाफी का था, इमाम अहमद बिन हम्बल का था और इमाम मालिक का था। उन लोगों का आपस में जो इख्तिलाफ था तरीक़े नमाज के सिलसिले में था। सबके पास हदीसें थी। उसमें आधा घंटा लगेगा, नहीं खाली बोल देने से नहीं होगा ना। तो अपना अकीदा हम दुरुस्त रखें और जो हमारे आला हजरत की फिक्र थी, जो उनका मजहब था, जो उनका मसलक था, वही हक। जो बदअकीदा है हमें उससे दूर रहना चाहिए, हो सके तो उसे समझाना भी चाहिए। समझा? जो दूसरे फिरके हैं, कोई शिया है, सिद्दीक अकबर की तौहीन करता है, उमर फारूक की तौहीन करता है, उस्मान गनी की तौहीन करता है, अमीर मुआविया की तौहीन करता है, हज़रत सुफियान, ये लोग सहाबी हैं, बाप बेटे, इनकी तौहीन करता है। आपस में कुछ झगड़े हुए तो झगड़ा हमारे आपकी तरह का झगड़ा नहीं था। वो कुरान और हदीसी के रोशनी में समझते थे कि ये होना चाहिए, वो कहते थे कि ये होना चाहिए। तो इस झगड़े को झगड़ा नहीं कहते हैं। आपस में नजरिए का इख्तिलाफ, मजहब का इख्तिलाफ, मसलक का इख्तिलाफ अलग है। जैसे इमाम आजम, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इन चारों में इख्तिलाफ है, लेकिन लड़ाई नहीं है। कोई दूसरे को काफिर, फासिक, बदअकीदा, बदमज़हब नहीं। सबके पास हदीसें हैं, सब अपनी अपनी हदीसों के मुताबिक अमल करते हैं और हम में जो जिनका मानने वाला है, मुक़ल्लिद है, वो उनके कहने पर चले। हमारे यहाँ शाफी नहीं है तो हम नहीं समझते हैं। आप केरला चले जाइए, टोटल आपको शाफी मिलेंगे। कर्नाटक में चले जाइए, गुजरात में भी कुछ जगहों पर है, हम्बली यहाँ नहीं मिलेंगे, मालकी भी यहाँ नहीं मिलेंगे, कुछ है वो लोग। बाकी पूरी दुनिया में मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले हैं। यहाँ मजहब से मुराद इस्लाम नहीं है, मजहब से मुराद हर इमाम ने जो कहा है वो उनका मजहब है, उनके मानने वाले उस पर चलेंगे और वो सब सही है, सब सही। हदीस शरीफ में आया है कि मसला निकालने में अगर किसी से गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाता है, उनको सवाब देता है, और मसला निकालने में अगर सही मसला निकाल लिया तो उसको डबल सवाब मिलता है। सवाब दोनों को मिलता है, गलती करने वाले को भी सवाब मिलता है। अल्लाह की रहमत तो देते है ना। तो ये सब मसाइल लोग जानते नहीं है, इसीलिए गड़बड़ी हो जाती है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। कोई कहता है कि मिलाद शरीफ कन्हैया का जन्म है, हिंदुओं का अमल है, माज़अल्लाह। कोई कहता है हुजूर को इल्म गैब नहीं, माज़अल्लाह। समझा? ये जितने देवबंदी वहाबी हैं वो यही कहते हैं। तो अगर आपका अकीदा ये नहीं है, उनका अकीदा है, तो आपको उनका साथ नहीं देना चाहिए। हो सके आपके पास कुछ पुख्तगी हुई इल्म की तो उनको समझाइए। ये बताइए कि कब्र में 3 सवाल होगा, सुना है आप लोगों ने? बोलो ना, मर रब्बुका मा दीनुका मा तक़ूलु फी हाज़ा।
ये बताइए कि कब्र में जो कुछ सवाल जवाब होता है सुना है आप लोगों ने? अरे आप लोगों ने सुना है? अरे साहबा ने भी सुना है, किसी ने नहीं सुना? अब बताया हमको किसने? किसने बताया? सरकार ने बताया कि जिब्रील अमीन हमारे पास आए थे। बोलो नहीं ना आए थे? तो कब्र में क्या सवाल जवाब हो रहा है हुजूर ने बता दिया, तो ये गैब है कि नहीं? फिर भी ये लोग कहते हैं कि हुजूर के इल्म में गैब नहीं है। कैसे ये लोग हैं? इनको पागल कहा जाए, बेवकूफ कहा जाए, सब सही है। तो अगर हमने बदअकीदा बदमज़हब कह दिया तो बिल्कुल सही है। उनको आप समझा सकते हैं तो समझाइए। जन्नत तो हुजूर ने सैर की, मेराज मेराज इसी महीने में हुई है। जहन्नम की भी सैर की, यानी दूर ही से सही, उसका भी नज़ारा किया। हम आप गए थे जन्नत दोज़ख देखने, हुजूर ने फरमाया, सब सही हदीस में साबित है। तो कैसे कहते हैं हुजूर को गैब की खबर है? बहुत दलीलें हैं, मैंने मुख्तसर 2-3 बातें बता दी आप लोगों को, उनको याद रखिए और मजहब हक अहले सुन्नत व जमात जो है उस पर कायम रखिए। हाँ, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह दाइमन अबदन सरमदा। आजकल चमकदार टोपियां कुछ लोग सदरी भी, कुछ लोग कुर्ता भी पहन रहे हैं। तलबा खास तौर से इससे बचिए। चमकदार कपड़ा पहनना ये औरतों से मुशाबहत है, और औरतों से मुशाबहत करने वाले पर बुखारी की हदीस में लानत आई है। औरतें मर्दों का लिबास पहने तो उन पर लानत, औरतें चमकदार लिबास पहने तो उन पर लानत नहीं है, क्योंकि औरत को सजना है, बनना है, उसको जेवर सोने का पहनना जायज है ना। लेकिन मर्द को तो चांदी का भी जेवर जायज नहीं है, सिवाय एक अंगूठी के 4.5 मासे से कम, है ना। तो इस तरीके के बहुत से मसाइल मुझे बयान करने थे। अल्लाह ताला आप लोगों को तौफीक अता फरमाए। और कुरान का इल्म सिर्फ हिफ्ज नहीं है, कुरान को समझना कुरान का इल्म है। कुरान का हिफ्ज अलग चीज है, कुरान का इल्म अलग चीज है। एक रात में पूरा कुरान सुना दिया, उसको कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा, इबादत का सवाब मिलेगा, लेकिन आलिम का मर्तबा कुछ और है ना। हदीस शरीफ में आया है कि जो हाफिज कुरान या कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ता है, उस पर अमल करता है, उसके बाप को क़यामत में ताज पहनाया जाएगा। इस चीज को लोग भूल जाते हैं बयान करने वाले, है ना। उस पर अमल करने की कैद है बुखारी शरीफ की हदीस में। तो अमल की पहले कोशिश होनी चाहिए, उसके बाद फिर अल्लाह ताला जो भी एजाज अता फरमाएगा ये उसका फज़्ल है और हमारी आपकी खुशकिस्मती है। बहुत से लोग मुरीद होने के लिए आए थे, तलबा के लिए भी दरखास्त की गई थी, तो तलबा जो चले गए या जो मौजूद हैं, मैंने सब तालिब इल्मों को, अगर वो किसी से बैअत पहले से नहीं है तो उनको गौसे पाक के सिलसिले में जो आला हज़रत से होकर के मेरे तक आया है, उस सिलसिले में मैंने उनको बैअत किया। और आप लोगों में भी जो लोग किसी अच्छे सच्चे सही पीर से मुरीद नहीं है, वो भी मुरीद होना चाहे तो वो भी मैं जो कलिमात कहता हूँ उन्हें दोहरा ले, वो भी मुरीद हो जाएंगे। और यहाँ मैं शजरा इमाम साहब को, मौलाना कौन है, अब्दुल अजीज साहब, उनको दे करके जाऊंगा, उनसे आप लोग शजरा ले लीजिएगा। आप लोग पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तलबा भी पढ़ें, छोटे बड़े सब पढ़ें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। या अल्लाह, मैंने तौबा की अपने गुनाहों से, मेरी तौबा कबूल फरमा। औरतें भी पढ़ें, वो भी सजदा ले लेगी बाद में। मेरी तौबा कबूल फरमा, नेकियों की तौफीक दे, रोजे नमाज
हर फर्ज, हर वाजिब और सुन्नतों को उनके वक्तों पर अदा करता रहूंगा। मैंने अपना हाथ पीराने पीर सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ में दिया। इलाही मुझे गौसे आजम के मुरीदों में कबूल फरमा और क़यामत के दिन उन्हीं के गिरोह में उठा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मेरा ख्याल है कि सलात व सलाम पढ़ दिया जाए। रात भर नाथखानी हो, फजर की नमाज छूट जाए तो ये कोई अच्छा काम नहीं है। मुस्तफ़ा जाने रहमा पेला कौन सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमा पेला कौन सलाम, शम्ए बज़ में हिदाया पेला शहरयारे ताजदार हरम, शहरे यारे इरम ताजदार हरम, नोबारे शफा पहला ओ सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमान कौन सला जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ सा पेला कौन सला, मुस्तफ़ा जाने रहमान मुझसे खिदमत के खुद सीखा है राजा, मुझसे खिदमत के खुद सीखा है राजा, मुस्तफ़ा जाने रहमान पेला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। इलाही इस महफिल को कबूल फरमा ले। जिन लोगों ने तेरे दीन पाक के किले की तामीर के लिए चंदा दिया है या लिखवाया है, सबको कबूल फरमा ले। सबके कारोबार में, जिसके हलाल में बरकतें अता फरमा दे। औरतों को पर्दे की तौफीक अता फरमा। हमारे नौजवानों को दीन सीखने की तौफीक अता फरमा। कुरान पढ़ने, कुरान सीखने की तौफीक अता फरमा। जिससे हो सके हाफिज़ कुरान बने, उसे अच्छा हाफिज़ कुरान बना दे इलाही, और उसके बाद उनको आलिम भी बनने की तौफीक अता फरमा दे। इलाही आलमीन हमें जो बीमार है उनको शिफा अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला नबी। यहाँ के जो मरहुमीन है, जो बीमार है, इलाही आलमीन सबको शिफा अता फरमा, मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा दे। जितने लोगों ने चंदा दिया है सबको कबूल फरमा, सबके घर वालों की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अभी हजरत के दस्ते मुबारक से बुनियाद
रखी जाएगी, लिहाजा आप लोग बुनियाद में शिरकत करेंगे।